हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं आपको जो है सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपके टेस्ट के। और आप ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, ये ऑलरेडी मैं टेस्ट में दे चुका था आपको पिछले टेस्ट में, बट उसके आगे क्वेश्चन जुड़ गए, उससे आगे लिंक क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने क्या है, मुझे जो है मजबूरी होगी इसको मुझे दोबारा देने का। तो इसमें क्या है, देखो थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये अपने थॉट प्रोसेस को एनहेंस करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखो, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं, क्वेश्चंस इनफाइनाइट होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना। तो आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली साउंड बनाओ, आपको जैसी जरूरत है आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली इतना साउंड बनाओ कि जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उस पर डिसाइड कर सको, आप अपना आंसर दे सको। यही मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक्स वाई जेड टी डिनोट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो है ना, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी आती है। जैसे एक्स क्या चीज़ होती है, एक्स जो है, एक्स को यहाँ पर आपने क्या लेना है, एक्स को आपने ले लेना है यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि एक्स तो है आपके पास यू, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स वाई जेड और टी, इस तरीके से। तो अब देखिए क्या चीज़ आती है आपके पास कि y जो है इसके अंदर, y जो हो गया वो आपके पास हो गया इमेज डिस्टेंस यानी कि v। उसके बाद z जो है, z आपके पास क्या हो गया इसके अंदर, जो है वो हो गया आपके पास फोकल लेंथ f। और t जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर अब मैं ऑप्शंस जब देखता हूँ, अच्छा एक बात, इसमें आपको क्वेश्चन अगर देखना है तो आप उसी जो मैंने लिंक आपको टेस्ट का भेजा था, यू गो बैक टू द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट, और उसमें जाकर आप क्या करें कि उसमें जाकर आप उसको दोबारा से उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा यू हैव ऑलरेडी गिवन रिस्पॉन्स, तो व्यू योर रिस्पॉन्स। तो वहाँ पर जो है ना, आप अपना जो रिजल्ट आप अपना व्यू दोबारा करेंगे तो आपको वहाँ पर दोबारा सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो क्वेश्चंस आप वहाँ से देखकर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो मैं यहाँ पर ऑप्शंस देखता हूँ तो मुझे सारे के सारे ऑप्शंस जो नज़र आते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे Z से लिंक्ड है। Z मतलब क्या हुआ, फोकस से। तो मैं फोकस का पहले नॉर्मल फार्मूला सॉल्व करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। ये जो होती है ना छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ये आपको आगे के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे, आप देखना, ठीक है। तो जो है 1/f, तो f के लिए फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूँ तो पहले इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास ये क्या आ जाता है, u इंटू वी, और ये आ जाता है जो u प्लस वी, इस तरीके से, है ना। तो जब मैं रेसिप्रोकेट करूँगा तो f मेरे पास क्या हो जाएगा, यू वी अपॉन यू प्लस वी, ये हो जाएगा। तो अब मैं f के लिए जो है, यहाँ पर आपने छोटी सी मॉडिफिकेशन जो मुझे बताई है उसके हिसाब से मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। तो f की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, f की जगह पर लिखूंगा मैं z इज इक्वल टू, u की जगह पर लिखूंगा x, v की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, y अपॉन जो है उसकी उसी तरीके से x प्लस वाई। तो ये जो है मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। और मेरा आंसर जो है यहाँ पर क्या आएगा, ए ऑप्शन मेरे को इसमें जो दिखता है, ए ऑप्शन करेक्ट दिखता है इस हिसाब से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन में वो इसी से लिंक्ड है। वो कहता है कि आपको ये शो करना है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 2/t। ये सही है, किस किस के लिए सही है, पहले तो हम ये देखें इसके हिसाब से ये क्या बन गया। 1/x के हिसाब से क्या बना, 1/u। फिर 1/y के हिसाब से क्या बना, 1/v। फिर 1/z का क्या बन गया, 1/f। फिर 2/t का क्या बन गया, 2/r। तो पहली बात तो ये मिरर फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली रिलेट होता है, यहाँ तक का तो समझ आता ही है आपको, ठीक है। ये चीज़ सही है कि नहीं, ये और देख लो आप, ये कैसे पता लगेगी भाई। जैसे जो है आपके पास जो एफ होता है वो आपको पता है वो क्या होता है, r/2। तो 1/f क्या होगा आपके पास, 2/r। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है, ये जो बात होती है ना, इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। इवन प्लेन मिरर के लिए भी ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज इवन करेक्ट फॉर प्लेन मिरर्स, तो इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो जो है आपका जो, अब जैसे देखो प्लेन मिरर जो होता है ना, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ये ध्यान रखना प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो जो है बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आगे ध्यान रखना अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे पास आएगा, वो आंसर मेरे को क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो सही नज़र आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर जो है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर्स, वो है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर वही उसी क्वेश्चन को रेफर करने को कह रहा है, और जो है ये रेफरेंस लेके वो क्या सॉल्व करने को कह रहा है वो अपन देखते हैं।
नंबर 3 पर ये कह रहा है कि रेफर टू द सेम क्वेश्चन और टी के लिए फॉर्मूला निकालना है, टी और जेड के बीच में है ये। तो टी क्या है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जेड क्या है, वो है फोकल लेंथ। तो अपने को पता है, अगर अपने वैसे बात करें कि लेफ्ट में अगर टी रखना है आर, तो आर क्या होता है आपका 2f, या आप वैल्यूज रखें अगर, तो क्या आ रहा है आपके पास कि आर की जगह पर क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 2 और जेड। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो है ऑप्शन क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा आपके पास सी। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मगर हाँ पूरे सॉल्यूशंस को देखिए आप, ताकि अपनी गलतियां पता लगें आपको। ठीक है, उसके बाद नंबर 4th क्वेश्चन पर आते हैं। तो कहता है द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज नोटेड बाय एम। बिल्कुल सही बात है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ एम इज इक्वल टू, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात को समझें आप कि जो है यहाँ पर जो है ये मैग्निफिकेशन के लिए कह रहा है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास क्या, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन, एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है मेरे पास। तो अब क्या है कि मुझे मैग्निफिकेशन में अगर ये फॉर्मूला देख रहा हूँ तो मुझे यू और एफ के टर्म्स में निकालना है, मुझे वी हटाना है। ठीक है, तो वो कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1। ठीक है, ये जैसे मैं करता हूँ तो इसमें क्या होगा मेरे पास, मेरे को क्या करना है, मेरे को v के लिए रिलेशन निकालना है, ताकि मैं v का रिलेशन यहाँ पर पुट करूंगा ना जब v की जगह पर, तो v हट जाएगा और u और f ही आएंगे यहाँ पर। तो v के लिए क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। एग्रीड। अब क्या होगा, अब आपके पास क्या आएगा, इसी में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि जो है एलसीएम, जैसे यहाँ पर क्या आ गया आपके पास यूएफ एलसीएम आ गया, तो ये आपके पास बचा u माइनस एफ इज इक्वल टू 1/v। तो v आपके पास क्या आया, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसी में जैसे अपन आगे बढ़ेंगे कि ये वाली जो रिलेशनशिप आपने निकाली, ये वाला जो आपने सॉल्व किया v का रिलेशनशिप, ये v का रिलेशनशिप जो है आप यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे, इसमें प्लेस करोगे। तो जब आप इसमें प्लेस करोगे तो m क्या आएगा आपके पास, वो देखते हैं अपने। m अपने पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस v की जगह पर क्या आएगा आपके पास, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय यू। ठीक है, तो होगा क्या कि जो है एक u से जो है आप ये कह सकते हैं कि u से u आपके पास कट जाएगा, और आपके पास बचेगा क्या, आपके पास फाइनल जो आपका आंसर आएगा उसमें बचेगा m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखता, तो इसका मुझे पता लगता है कि इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, डी, नन ऑफ दीज। जो भी ऑप्शन थी उनमें से कोई भी सेट नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन भी इसी से बेस्ड है, और अब की बार उसने क्या कर रखा है, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो उसने मैग्निफिकेशन ही पूछी है, लेकिन फॉर्मूले में v और f है, u नहीं है। तो मैं अब की बार फिर से, जैसे m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला लेता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब की बार मैं इस u को हटाऊंगा यहाँ से, तो u का फॉर्मूला मैं यहाँ से डिराइव करता हूँ छोटा सा, कि 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, तो एलसीएम आएगा मेरे पास एफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ बी डिवाइड बाई एफ तो हो जाएगा वी माइनस एफ इज इक्वल टू 1। ये आया मेरे पास। अब इसमें क्या है, इसी में आगे चलेंगे अपने, तो क्या देखेंगे कि u क्या आ जाएगा मेरे पास, u की वैल्यू आएगी एफ वी अपॉन वी माइनस एफ। ठीक है, अब फिर से वही काम करूँगा मैं, क्या काम करूँगा कि ये जो मेरे पास वैल्यू रखी है, ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर इस फॉर्म में प्लेस करूँगा। ऐसा करने पर क्या होगा, ये क्यों करूँगा, ताकि क्या है कि मेरे पास u नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है v और f के टर्म्स में मेरे पास आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू, मेरा आगे फॉर्मुलेशन क्या बनता है इसके अंदर, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी तो जहाँ है जैसा है वैसे ही आ जाएगा, अपॉन यू, यू क्या आएगा आपके पास, एफ वी अपॉन वी माइनस एफ। तो आप देखो इसमें क्या कटिंग शटिंग होती है, वो क्या चीज़ है कि जैसे ये तो वी से वी कट जाएगा,
और ये आपके पास ऊपर जाएगा, ये जाएगा माइनस, तो जो है वो है v माइनस एफ अपॉन एफ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जब ब्रैकेट खोलोगे तो f माइनस वी अपॉन एफ, ये आपके पास मैग्नीफिकेशन आएगा। तो जब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी जो मेरे पास रिलेशन ये वाला नहीं है, तो इस अगेन जो है इसमें भी कोई सेटिंग नहीं बैठ रही इसकी, तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। हालांकि हर बार नन ऑफ दीज नहीं होता, लेकिन क्या है कि आपको यही चीज़ें सीखनी है कि भाई अपने आप पे भरोसा, कि भाई जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, कि मैंने सॉल्व कर दिया एम के लिए, जो रिलेशनशिप निकाला है वो यही बनता है। तो उसमें से अगर कोई नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है, भाई इसमें और कोई ऑप्शन है ही। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। आगे जो है जब हम बात करते हैं इसी तरह से, इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन जो है, अभी हमने कितने कर लिए थे यहाँ पर, चलो एक मिनट देख ही लेते हैं कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। 5 क्वेश्चंस किए हैं ना, ठीक है। तो 5 के बाद अब हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। 6 क्वेश्चन से अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन से हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या कहते हैं ये वो देखते हैं अपने। छठे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि जो है एक आपको जो है ग्लास लैब के थ्रू, या ये कहते हैं कि भाई एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, ये तो कंपैरेटिवली सिंपल है, इसमें लगभग आपने सबने जो है सही किया। और ये जैसे जो है इसमें जो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो ये अगर रेयरर है और ये डेंसर है, तो लाइट जो है इट विल, अगर यहाँ से लाइट आती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम टूवर्ड्स यू नाउ, ये ऐसे जाएगी। तो इसमें जो है मेरे पास सही ऑप्शन क्या आता है इसमें, तो सीधा सीधा आंसर क्या आता है इसमें, बी, बी ऑप्शन सही आता है। 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये जबरदस्त तरीके से आपने गलत किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ था द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ था यहाँ पर, और आपने आप देखा ना, तब आपने रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन वर्ड ही गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली जो स्नेल्स लॉ है वो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है ना, स्नेल्स लॉ का के भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर ये जो आर होता है ना, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और यही जल्दबाजी, यही तो चीज़ मैंने चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट थोड़ी था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बहुत ज़्यादातर आप में से क्या है इस चीज़ के लपेटे में आ गए, और आपने इसको रिफ्रैक्शन पढ़ के इसका आंसर क्या लिखा, स्नेल्स लॉ। जबकि इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर जो आएगा क्या आएगा, डी, नन ऑफ से किसी पर नहीं आएगा। आप कहोगे सर कमाल, नन ऑफ दीज, वही नन ऑफ दीज की बात नहीं है। आप अपना डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग बनाइए, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आगे आपको काम आनी है। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, आपको जो है अच्छे कॉम्पिटिशन्स क्लियर करने होंगे, तो उसके लिए आपको अपने आप पे भरोसा, जो आपने किया वो सही किया, ये होना चाहिए। और जब ज़रूरत पड़े उस टाइम पर आपको जो है चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा लाइफ में काम आती है और ये सीखने का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर ये कहता है कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, चलो, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन जो है इसमें क्या है, 1/n है मैग्निफिकेशन, और पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करते हो, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही ऐसे होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आप ये कहेंगे कि जो अपने इमेज बनती है वो हमेशा रियल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आता है इस केस में। तो ये आपके पास जो है m इज इक्वल टू 1/n है। अब आपको क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आपको u पता लगाना है, ये टास्क है आपके पास। और यहाँ जो मैं फॉर्मुलेशन देख रहा हूँ इसके आंसर्स में, आंसर देख के मुझे पता लगे मुझे कैसे सॉल्व करना है, उसमें सिर्फ n और f के टर्म्स में है। तो मैं इसको देखता हूँ, जैसे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, 1/n इज इक्वल टू -v/, ये आ गया। तो मेरे को निकालना है, अब इसमें क्या करना है, मेरे को जो बेसिकली सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है एफ के टर्म्स में यू निकालना है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अगेन यहाँ पर जो वी को यू के टर्म्स में अगर करूँ, तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैं करूँगा यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, u/n,
इज इक्वल टू वी, और ये वी का माइनस इधर लगा दो, तो वी जो है वो माइनस यू अपॉन एन है। ठीक है, वी जो है वो क्या हो गया, माइनस यू अपॉन एन। अब क्या है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन, तो v को आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन माइनस यू अपॉन प्लस वन अपॉन, तो ये क्या हुआ, ये वाला n जो है ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन यू, यानी इसको अगर अपन करें वन अपॉन यू माइनस वन माइनस एन अपॉन यू, तो अब आप देख सकते हो इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे u आ गया और उसके बाद ये क्या हो गया, वन माइनस एन आपके पास आ गया। ठीक है, तो जो है इसमें कहीं हमसे शायद कुछ फॉल्ट हुई है, बी आपके पास क्या है, माइनस यू अपॉन एन, तो इसको ज़रा दोबारा देख लेते हैं, अपने मैग्नीफिकेशन जो है यहाँ पर अपने पास आ गई माइनस वी अपॉन यू, और वन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू आपके पास आ गया। उसके बाद जो है एन इज, ये आपके पास वी आ गया माइनस यू अपॉन एन, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू प्लेस करी, तो ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन यू। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, तो वन माइनस एन जो है इसमें आपके पास क्या आ रहा है, u इज इक्वल टू, तो u क्या आ रहा है आपके पास, u आ रहा है इसको अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये v की वैल्यू आपने यहाँ पर लगाई माइनस, और u आपके पास ये प्लस में है, तो ये सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, वन अपॉन यू माइनस एन अपॉन यू, तो वन माइनस एन अपॉन यू आएगा, तो आपके पास u जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, f इंटू वन माइनस एन आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको अगर हम देखें तो जस्ट अ मोमेंट, मेरे हिसाब से जो है इसमें, ओके, तो ये क्लियर हो गया इसके अंदर कि ये जो है आपके पास जो इसमें ऑप्शंस जो हैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, कोई सा भी ऑप्शन इसमें सेट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मिलता है आपको बोनस, जितने भी आपके मार्क्स आए उसका आपको जो है बोनस मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन सेट नहीं आ रहा है। एक्चुअली जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जैसे जो सही का दिया वो है एफ इंटू जो है एन माइनस वन दिया हुआ है, जबकि ये संभव नहीं है। हम एक बार फिर एनालिसिस कर लेते हैं अपने आप को चेक करने के लिए कि जो है मैग्नीफिकेशन जो है वो वन अपॉन एन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैग्नीफिकेशन जो है वन अपॉन एन है, यू हमें पता लगाना है यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, तो मैग्नीफिकेशन वन अपॉन एन है, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, तो माइनस यू अपॉन एन इज इक्वल टू वी, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, उस हिसाब से माइनस एन अपॉन यू आ गया, और उसके बाद वन अपॉन यू आ गया यहाँ पर, तो ये वन अपॉन यू पॉजिटिव माइनस एन अपॉन यू आ गया आपके पास, तो यू नीचे आया तो वन माइनस एन इंटू एफ आया। ठीक है, बिल्कुल जो है इसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको क्या है, ये इसमें चारों ऑप्शंस जो है ना एक्चुअली गलत ही दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो जो है ये नहीं आएगा इसके अंदर। तो व्हाट यू डू इज़, आप अपने जो है बोनस मार्क्स ले सकते हैं, सभी जितने जितने आपके मार्क्स आए हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन गलत किया है, 8 क्वेश्चन गलत किया है, तो यू कैन स्कोर या यू कैन टेक योर सेल्फ विद 1+ मार्क। ठीक है, वेरी गुड। तो अब उसके बाद क्या है, लेकिन हाँ ये देखो कि आप इस लेवल तक इसको सॉल्व कर पाए थे कि नहीं, इसका सही आंसर ये आएगा। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन पर आते हैं, तो उसमें क्या कहता है ये कि जो है यहाँ डिटेल देने के बाद ये कह रहा है, इसमें थर्ड ऑप्शन जो सी है ना ये सही आएगा, कि जो ऑप्शन ये कहता है कि जो इमर्जेंट रे है इट इज़ पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन जो है ना इसमें ये चीज़ जो है ना ये आपके पास ये सही आ रही है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में जो है ये अगेन कल मैंने आपको बिफोर 2 days बैक आपको मैंने एक जो है ना मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें जैसे आपको निकालना है डायमंड का निकालना है रिलेटिव टू वाटर, जब आपने निकालना है तो रिलेटिव टू का मतलब एक सिंपल सी बात समझो, रिलेटिव टू का मतलब कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन टू वाटर आपने निकालना है, और किसका निकालना है, डायमंड का आपने निकालना है। तो आपका ये सिंपल सा रिलेशन, इसका पूरा
जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके पूरा डेरिवेशन करके एक छोटा सा समझाया था कि इस नतीजे तक हम कैसे पहुंचते हैं। वरना देसी तरीका क्या है कि अगर आपको दो मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर, स्पीड नहीं, स्पीड में उल्टा हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर आपको ये एन डी डब्ल्यू निकालनी होती स्पीड के टर्म्स में, तो स्पीड का क्या आता, स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ जो है डायमंड, ये आता। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आपको निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो जो है रिलेटिव, जिसका नाम बाद में आ रहा है, यानी जिसका मतलब रिलेटिव टू, विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू वाटर निकालना है, तो वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात आपको बता चुका हूँ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी के इन्वर्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डी अपॉन डब्ल्यू होगा, तो वेलोसिटी के टर्म्स में, स्पीड के टर्म्स में वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन डी हो जाएगा। तो खैर फिलहाल हमारा जो डब्ल्यू अपॉन डी है वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न नहीं है, तो हम जो है अभी सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। तो इसकी जब हम वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ रखेंगे, एन डी दे रखा है 2.42, और उसके बाद जो है आपका जो वाटर का दे रखा है वो है 1.33। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.80। तो इसका आंसर आपको जो मिलेगा, करेक्ट आंसर वो मिलेगा बी। ठीक है, सो होप यू हैव एंजॉयड योर क्लास। इसको जो है आपने टेस्ट को अच्छे से मज़े से आपने देखा, तो बढ़िया बात है, आपका एक एक नंबर तो बढ़ ही गया। सो ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो, अपनी गलतियों को समझो, ताकि हम जो है आगे और इम्प्रूव कर सकें। ओके, बाय बाय।